YouTube पर अभी तक ऐसे वीडियोस तो जरूर देखे होंगे और ये वायरल नीश फॉलो करके आप भी अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो और महीने के लाखों कमा सकते हो। बस अपने वीडियोस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पूरा वीडियो मैंने AI से बनाया है, मतलब हमें तो बस कुछ क्लिक्स करने हैं, बाकी सारा काम AI करेगा। AI की मदद से आज के टाइम पर आप कोई भी नीश पर कंटेंट बना सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, बहुत कम एफर्ट्स के साथ, और मोनेटाइजेशन की फुल गारंटी है। तो आ जाओ बताती हूँ कैसे करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे ChatGPT पर। अब ChatGPT से हम हमारी स्टोरी की स्क्रिप्ट से लेकर उसकी इमेजेस जनरेशन तक का सारा काम करवाएंगे। पर ChatGPT एक AI टूल है और इससे ह्यूमन सेंस की उम्मीदें रखना थोड़ा ओवर हो जाएगा, पर फिर भी हम इससे ही हमारी स्टोरी की स्क्रिप्ट भी लिखवाएंगे, उससे सीन्स भी डिवाइड करवाएंगे, उसी से इमेज प्रॉम्प्ट भी लिखवाएंगे और इमेजेस भी जनरेट करवाएंगे। आ जाओ बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है, क्या तुम इस चैनल के बारे में जानते हो YouTube के, और यहाँ पर मैंने लिंक पेस्ट कर दी। तो ये मुझे उस चैनल के बारे में बताएगा कि वो चैनल क्या है, किस नीश पर है। देन मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा, मुझे इस चैनल के जैसे स्टोरी वीडियो बनानी है, इसके लिए मुझे ऐसी ही एक स्टोरी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास स्टोरी रेडी है। अब मुझे जैसा यहाँ पे दिख रहा है, हमारी स्टोरी सीन्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है, तो हमारे पास टोटल 5 सीन्स है। देन यहाँ पर इसने मुझसे पूछा है, अगर चाहो तो मैं इस स्टोरी के लिए सीन वाइज इमेज प्रॉम्प्ट भी बना सकता हूँ 3D रियलिस्टिक स्टाइल में YouTube शॉर्ट 9:16 फॉर्मेट के लिए। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसको इंस्ट्रक्शन दिए, हाँ इमेज प्रॉम्प्ट दो 3D स्टाइल में 9:16 साइज में ही। अब यहाँ पर मेरे पास जो इमेज आई है उसके अंदर कुछ गड़बड़ आई है, यानी कि भूख लगी है बॉस। अब मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ सिंपली लिखूंगी टेक्स्ट रिमूव करो। देन मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट रिमूव हो चुका है नेक्स्ट इमेज में। अब इसको सिंपली यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारी सेकंड सीन के लिए हमें इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अब नेक्स्ट सीन के लिए इमेज बनाओ। पर उससे पहले हमें एक चीज के इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए कहना। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, अब नेक्स्ट सीन कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है हर सीन में। तो यहाँ पर मेरा बंदर जैसा फर्स्ट सीन में दिख रहा था सेम वैसा ही है। देन अब मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट सीन, और अगले सीन के लिए भी मेरे पास इमेज आ चुकी है। तो देन यहाँ पर है, अब नेक्स्ट सीन बनाओ। अब मैंने यहाँ पर जो सीन है उसे भी पेस्ट कर दिया है ताकि ज्यादा गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर मैंने हमारा सीन पेस्ट किया और आगे लिख दिया, ये रहा सीन, इसके लिए इमेज बनाओ। तो ये हमारी इमेज रेडी है। देन यहाँ पर हमारा जो ये वाला सीन है, 4th नंबर वाला सीन है, इसके अंदर 3 सब सीन्स हैं। तो इसको भी हमें इंस्ट्रक्शंस देने होंगे कि हमें ये 3 सब सीन्स के लिए इमेजेस कैसे जनरेट करनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। अब नेक्स्ट सीन, अब इस सीन को 3 सब सीन्स में डिवाइड करना है और 1 बाय 1 3 इमेजेस जनरेट करनी है। तो इस सीन का पहला सब सीन है, बंदर अलग जानवरों को डिलीवरी कर रहा है, हाथी को बनाना शेक, ये। देन हम यहाँ पे सिंपली ये इमेज मिल जाएगा। देन हम वापस से हमारा सेकंड सब सीन डालेंगे और हमें ये इमेज मिल जाएगा। अब इस इमेज के अंदर एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि इसमें हमारे कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी को बिगाड़ दिया गया है, यानी कि हमारे एक बंदर ने ये ड्रेस नहीं पहन रखी थी और हमारी स्कूटी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उसे बताना है कि कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है और डिटेल्स देने हैं कि हमें कैसा बंदर चाहिए और कैसे स्कूटी दिखानी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। देन अब हमें वापस से पहले वाले कैरेक्टर में हमारी इमेज मिल चुकी है। देन अब यहाँ पे हमने हमारे 3rd सीन के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। अब यहाँ पे हमारा 3rd सब सीन भी रेडी हो चुका है। देन यहाँ पर हमारे पास लास्ट सीन आ जाता है। अब लास्ट सीन का हमने यहाँ पे लिखा कि हमारा लास्ट सीन क्या है। देन हमें ये इमेज मिली। अब ये इमेज इतनी एंगेजिंग नहीं है और हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसे थोड़ा अच्छा बनाओ, आंसू थोड़े रियल लगे और थोड़ा ड्रामेटिक रिएक्शन हो बंदर के फेस पर, और उसके पास उसकी स्कूटी हो और पीछे जो बनाना का डब्बा था वो ओपन हो और खाली हो। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह की इमेजेस मिल चुकी है। तो देखा आपने, हमने हमारी स्टोरी जनरेट कराने से लेकर हमारी स्टोरी के लिए सारी इमेजेस जनरेट कराने का काम AI से कराया।
तो अब हमारे इमेजेस को मोशन देने के लिए हम आ जाएंगे क्लिंग AI पर। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं हमारा फर्स्ट इमेज लूंगी। अब यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट डालना है कि हमें इसके अंदर कैसा मोशन चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि हमें कैसा मोशन चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी देन मैंने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिख दिया है। अब सिंपली यहाँ पे हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे और जैसा कि हमें यहाँ पे दिख रहा है हमारी वीडियो बनना स्टार्ट हो चुकी है। अब हमने हमारी इमेजेस को मोशन दे दिया, उनको वीडियोस में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें ज़रूरत है वॉइस ओवर की। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट हम जनरेट करवाएंगे ChatGPT से। तो जहाँ पे हमने हमारी इमेजेस बनवाई थी वहीं पे ही हम यहाँ पे सिंपल इंस्ट्रक्शन देंगे, मुझे इस स्टोरी के लिए एक वॉइस ओवर और मैंने यहाँ पे अपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि मुझे किस तरह का वॉइस ओवर चाहिए। तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर अब ChatGPT ने हमें हमारे हर सीन के लिए, हमारी स्टोरी के फुल वीडियो के लिए वॉइस ओवर रेडी करके दे दिया। अब वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए आप यूज कर सकते हो 11 Labs का। और अगर आपको जानना है कि 11 Labs पे आप वॉइस ओवर कैसे जनरेट कर सकते हो तो हमारा ये वीडियो जरूर देख लेना। अब हमारे पास हमारी इमेजेस रेडी है, वीडियोस रेडी है और वॉइस ओवर भी रेडी है। तो थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप इसे और भी एंगेजिंग बना सकते हो, जैसे कि मैंने बनाया। और ऐसे AI हैक्स के लिए हमें फॉलो कर लेना।